और इस वक्त चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हो रखे हैं। क्या कुछ कह रखे हैं, सुनिए। उन्होंने अपनी सहमति से 46.9 एकड़ जमीन सरकार को देने का फैसला लिया है और उसके साथ लगती हुई 10 एकड़ जमीन और 2 फार्मर की हमने उनसे भी आग्रह किया है कि वो सेम रेट पर अगर देना चाहे तो सरकार उसको जरूर लेगी। मगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ये जो शायद पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आज से बहुत सालों पहले बन जाने चाहिए थे, मगर ये डिले इसकी वजह से आया। चौटाला गांव के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 एकड़ ज़मीन आई है। फरीदाबाद से नोएडा को कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज बन चुका, मगर रोड एक्सेस पिछले 5 सालों से नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकती। मगर इस बार ई भूमि के अंदर फार्मर्स की सहमति से हमने 40 एकड़ ज़मीन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ और 15 लाख के बीच की वैल्यू की अलग अलग कलेक्टरेट्स की लैंड थी, उनकी सहमति से, आपसी सहमति से हमने लेने का काम किया। और तो और आज से 9 महीने पहले कहा जाता था कि मंडियां बंद हो जाएंगी। इस पिछली बैठक के अंदर हमने सिरसा के अंदर नई अनाज मंडी, क्योंकि शहर की मंडी बहुत छोटी पड़ती थी और प्रोक्योरमेंट पैडी की, वीट की बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, कॉटन की बहुत बड़ी मंडी है, 56 एकड़ ज़मीन अलग अलग फार्मर्स से, जो हमारा नया नेशनल हाईवे का बाईपास बना है NH9 का, उसके ऊपर 56 एकड़ ज़मीन नई अनाज मंडी के लिए हमने लेने का काम किया। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, कई ऐसे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी चर्चा डिटेल के अंदर भी हमने हाउस में भी करी थी। उनके अंदर आज भी NHAI है और जो हमारा लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है, उसके अंदर निरंतर एक्विजिशन होती रही है, मगर क्योंकि उसमें डिलेड पीरियड चलता है और एक कोर्ट में जाने की भी प्रक्रिया है, उसके लिए हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। और इससे किसी की ना तो ज़मीन नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए ली जाएगी या नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए या नॉन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं ली जाएगी। अगर आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर वर्क्स है, एयरपोर्ट एक्सटेंशन है और जो प्रोजेक्ट्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उनको हम ई भूमि के माध्यम से ही लेने का काम करेंगे। जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात आती है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, खरीफ के सीज़न में हमने टोटल 15,325 करोड़ रुपया फार्मर्स के खाते में डीबीटी करने का काम किया। इसके अंदर जो हमारे आड़ती भाई हैं उनको 340 करोड़ रुपया जो उनकी सर्विसेज है, उनकी आड़त है, दामी के तौर पे देने का काम किया। पहली बार हुआ कि 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर किसी फार्मर की पेमेंट डिले हुई तो 1 करोड़ 20 लाख के लगभग उसको इंटरेस्ट हरियाणा सरकार ने उसके खाते में ही डीबीटी कर देने का काम किया। और आने वाले दिनों में जब पैडी की, बाजरे की, मूंग की, मूंगफली की, मक्की की प्रोक्योरमेंट होगी, उसके अंदर भी तमाम फार्मर्स को इसी तरीके से डीबीटी के माध्यम से 48 से 72 घंटे के बीच में उसकी पैसे को ट्रांसफ़र भी करेंगे और अगर डिलेड होगा तो उसका इंटरेस्ट देने का भी हम निर्णय लेंगे। पैडी के लिए रबी के अंदर मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जीरी के लिए 199 मंडी पूरे हरियाणा में हमने नोटिफाई कर दी और 25 सितंबर से 1940 रुपये प्रति कुंटल MSP के ऊपर हम जीरी खरीदने का काम करेंगे। बाजरे के लिए 86 मंडियाँ प्रदेश भर के अंदर नोटिफाई करी गई हैं। मक्की के लिए 19 मंडियाँ पूरे प्रदेश भर के अंदर नोटिफाई करी गई है। मूंग के लिए 38 मंडियाँ और मूंगफली के लिए 7 मंडियाँ प्रदेश के अंदर नोटिफाई करी गई है। MSP में आपके साथ साझा कर दूं, बाजरे का 1250 प्रति कुंटल है, मक्की का 1870 रुपये प्रति कुंटल, मूंग का 7275 रुपये प्रति कुंटल और मूंगफली का 5550 रुपये प्रति कुंटल है, जिसकी प्रोक्योरमेंट 1 अक्टूबर से तमाम डेजिग्नेटेड मंडियों पे करी जाएगी।
कितना बताया था? 12 बाजरा 2250 रुपये 2250 मूंग का 5550 रुपये प्रति मूंग का है 7275 रुपये प्रति कुंटल 38 मंडियां हैं। मूंगफली का 5550 रुपये 7 मंडियां है। मक्की की 1870 रुपये 19 मंडियां। साथ में मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि हमने पिछले दिनों प्रदेश भर के अंदर जो अन्न वितरण प्रोग्राम था उसकी शुरुआत करी और उसके अंदर 60,000 मेट्रिक टन वीट 1 करोड़ 22 लाख लाभार्थियों को हमने नवंबर 2021 तक देने का निर्णय लिया है। 18 अगस्त को और 19 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में उत्सव के तौर पर बनाया गया है और 32 स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से तमाम लोगों को इसका बेनिफिट आज मिल रहा है। एक जरूर खासियत है वन नेशन वन कार्ड की कि आज हमारे प्रदेश में 16,828 ऐसे कार्ड होल्डर हैं जो हरियाणा प्रदेश के राशन कार्ड होल्डर नहीं है, पर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। कई लोग बारी बारी सरसों का तेल बंद हो लिया इसका विषय बनाकर चर्चा कर रहे हैं। हाउस में भी कांग्रेस के सदस्यों ने इसका सवाल भी लगाया था और उसका जवाब दिया। उस दिन के बाद ट्रांजैक्शंस और हुई है। मैं आपके साथ साझा कर दूं कि हमने ये निर्णय लिया था कि प्रति परिवार को 2 लीटर सरसों के तेल की बजाय, क्योंकि इस बार सरसों की प्रोक्योरमेंट ज़ीरो थी गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, तो 250 रुपये प्रति परिवार को जो देने का AAY में और BPL में हमारी सरकार का निर्णय था, उसके अंदर आज के दिन 7,20,000 से ज़्यादा कार्ड होल्डर्स को हमने ये पैसा DBT किया है, जिसका कुल अमाउंट 17.95 करोड़ रुपया है। और इस महीने का अगर इंक्लूड हम करें अगस्त का तो ये अमाउंट दुगना हो जाएगा। 1795 का मतलब 35 करोड़ से ज़्यादा रुपया DBT के माध्यम से उन कार्ड होल्डर्स के खाते में हम जाएगा। इसके अंदर लगभग 11,41,000 AAY और BPL कवर होते थे, जिसके अंदर से 7.2 लाख लोगों के अकाउंट को हमने वेरीफाई कर दिया है। लगभग 4.2 लाख कार्ड होल्डर ऐसे हैं जिनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज ने मेरा परिवार .haryana.gov.in एक पोर्टल बनाया है जो PPP के साथ भी लिंक्ड है, आपके राशन कार्ड के साथ भी लिंक है। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप इसको आम जनता तक पहुंचाएं तो हम जल्द से जल्द उन 4.25 लाख लाभार्थी जिनके अभी अकाउंट्स अपडेटेड नहीं हैं आधार के साथ या उनके राशन कार्ड के साथ या परिवार पहचान पत्र के साथ, उनको भी लाभ उसका मिल जाएगा। एक चीज़ ज़रूर मैं एडिशनली कहना चाहूँगा कि जो लाभ है ये नहीं है कि जिस दिन अकाउंट अपडेट होगा उस दिन के बाद मिले। ये सरकार ने निर्णय जिस दिन लिया है जुलाई अगस्त, अगर 2 महीने का कोई सितंबर में अकाउंट अपना अपडेट करेगा तो उसको जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का इकट्ठा 750 रुपये हम DBT करने का काम करेंगे। एक हमारे राशन डिपोज को फेयर प्राइस शॉप के और आगे ले जाने के लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट 5 जिलों में और अलग अलग फेयर प्राइस शॉप्स के ओनर्स के साथ मिलकर शुरू किया था, जिसके अंदर 4 मल्टीनेशनल कंपनीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ा था। ये प्रोग्राम थे सी समर्थ और FMGC कल्याण, और उसके अंदर आज 8 हफ्ते पूरे होने पर मुझे खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि हमने 7 दुकानें चुनी थी जिनके अंदर SBI ने डिपो होल्डर्स को ट्रेनिंग दी थी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, और उनको लिंक किया था कि वो भी बैंक का एक सब बैंक के तौर पे काम करें। और उन 7 दुकानों में 8 हफ्तों में 24,40,000 रुपया ट्रांजैक्ट हुआ जुलाई में और 27,60,000 रुपया ट्रांजैक्ट हुआ अगस्त के महीने में आज तक। और ये
बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है कि ये पायलट हरियाणा प्रदेश ने अपने फेयर प्राइस राशन डिपो शॉप्स के साथ शुरू किया था। इसके साथ साथ जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमने जोड़ी थी 63 शॉप्स के साथ 5 जिलों में, जिसमें करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर और पंचकुला है, उनके अंदर 7,04,000 रुपये की उनने इन्वेंट्री परचेज कर और 2,29,000 रुपये की सेल इन मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स की अपनी फेयर प्राइस शॉप से 8 हफ्तों में करने का काम किया। और अब हमारा टारगेट है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले जो हमारे पायलट डिस्ट्रिक्ट्स ही नहीं, जो क्वालिफाइड लिटरेट फेयर प्राइस शॉप ओनर्स हैं, उनको 7 नहीं बैंकिंग फैसिलिटी के लिए टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम 500 ऐसी राशन डिपोज को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और साथ में जो पायलट प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज का 5 जिलों में शुरू किया गया था, उसको 22 के 22 जिलों के अंदर ले जाने का हम काम करेंगे।